आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर नंबर 4 में हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर नंबर ऑफ एसी इक्वल टू ऑर्डर होता है। आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो तरह का आपके पास सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन होगा जनरल, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और तो उसमें इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के बाद प्लस सी दिया जाता है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस सी हो या आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और बहुत क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें सी का वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया रहेगा। तो अगर सी का वैल्यू 5 आ गया या 6 आ गया दिया हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को ही कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट परमिटिविटी बोला जाता है। तो जिसमें एसी हो उसको जनरल सॉल्यूशन, और जिसमें एसी ना हो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एसी का मतलब हुआ आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। मतलब जिसका ऑर्डर एक हो और डिग्री भी एक हो। सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 मेथड है या 3 तरीका है। एक का नाम है वेरिएबल सेपरेशन, और दूसरे का नाम है होमोजीनियस, जिसको हम लोग हड्डी बोलते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरे का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल सेपरेशन की, कि वेरिएबल सेपरेशन से कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मार्केट में जनरली 2 ही वेरिएबल है, एक का नाम x है और दूसरे का नाम y है। तो मान के चलिए ये इक्वल टू का साइन है। इस साइड आप एक वेरिएबल रख लें, जैसे x वाला रह गया इधर, और एक साइड इधर y वाला हो गया, और दोनों साइड हाथी का सुर लगा लें, हो गया। तो अगर आप सेपरेट कर पाएं, यानी अलग अलग कर पाते हैं, तभी ना ये मेथड काम करेगा। अगर अलग अलग कर ही नहीं पाते हैं तो वेरिएबल सेपरेशन काम नहीं करेगा। तो हम लोग वेरिएबल सेपरेशन में वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन fx dx प्लस gy dy इक्वल टू 0। अगर gy dy को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए x वाला घर इधर है और y वाला घर इधर है, सेपरेशन हो गया, अलग अलग हो गया, और दोनों साइड हम क्या कर दिए, हाथी का सुर लगा दिए। नोट्स जरूर बनाना है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ln dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 2y माइनस 2, कर्व पासिंग थ्रू 1 1, फाइंड कर्व। तो सबसे पहले ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ln डब्बा इक्वल टू, अगर ट्रायंगल है तो जैसे ही ln हटेगा, लॉग हटेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ डब्बा। लेकिन इस साइड जो है p के ऊपर में चला जाएगा ट्रायंगल। हम बोलते हैं लॉग को ब्रेक करना। जैसे ही आप लॉग को हटाएंगे तो ये तो आपका वही हो जाएगा, लेकिन ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये ई के ऊपर में चला जाएगा। तो ln dy बाई डी एक्स है 4x माइनस 2y माइनस 2, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या बोले थे, ये ट्रायंगल है आपका, ये ई के ऊपर में चला गया। अगर ये ई के ऊपर में चला गया तो मेरा मकसद ये है कि x एक साइड होना चाहिए और y एक साइड होना चाहिए।
तो आप ये बताइए e पे पावर 4x इंटू ई पे पावर -2y इंटू ई पे पावर -2। अरे मान के a पे पावर m और a पे पावर n बराबर क्या होता है, a पे पावर m प्लस n। तो वही किए, तो a पे पावर m प्लस n को भी तो लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू a पे पावर n। x वाला ये है और इसमें ना x है ना y है, तो ये दोनों को बेस सेम है तो पावर जुट गया, इंटू ई पे पावर -2y। ये dx को हम लोग इधर भेज दिए और e पे पावर -2y को नीचे भेज दिए। यहाँ पे देखिए, तो e पे पावर -2y जो है नीचे आ गया और ये dx ऊपर चला गया। मकसद क्या था, x को एक साइड लाना था और y को एक साथ लाना था। अब इधर भी हाथी का सुर लगा दिए और इधर भी आपका हाथी का सुर हो गया। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जैसा का तैसा होता है, e पे पावर डब्बा और y का कोफिशिएंट 2 है तो नीचे में 2 आ गया। अब जैसे ही हम लोग इंटीग्रेट किए तो एक प्लस सी अपने मन से देना होगा। अरे यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आप दे दें। अरे दो इंटीग्रेशन हुआ है तो यहाँ C1 C2 देने की जरूरत नहीं, एक बार आप इंटीग्रेट कर लें और प्लस सी दे दें। इसी को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए बोला है क्वेश्चन वाला कि कर्व जो है वो पास कर रहा है 1 1 से, तो भैया अगर 1 1 से पास कर रहा है तो ये x हुआ और ये आपका y हुआ, तो x के जगह पे 1 रखना है और y के जगह पे भी 1 रखना है। तो दुनिया में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे 1 रखते हैं और y के जगह भी 1 रखते हैं। तो e पे पावर 2/2 इक्वल टू e पे पावर 4 - 2/4 प्लस c। इससे क्या हुआ, c बराबर 0 आ गया। तो ये जनरल सॉल्यूशन में अगर c का वैल्यू हम 0 रख दें तो इसी को बोला जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड भी समझ में आ गया, जनरल सॉल्यूशन भी समझ में आ गया और पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क रहा। उसी तरह इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिएगा ई को हटाने के लिए, दोनों साइड लॉग लीजिएगा। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि लॉग ई पे पावर dy/dx ये घर चला जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका dy/dx। उस साइड क्या बचेगा, log x + 1। सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए ये तो सीधा सीधी था, x को एक साथ और y को एक साथ। अब क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू f(ax + by + c), मतलब x और y जो है एक साथ घुसा हुआ रहेगा, वो आराम से अलग नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि b का वैल्यू 0 रहा, अरे भैया जब b है ही नहीं इसका मतलब y नहीं है, तब तो x एक साइड है और y एक साइड है, ये dx को खाली इधर लेके आना है, इसीलिए लिखा गया है डायरेक्ट इंटीग्रेट। लेकिन b का वैल्यू 0 रहेगा, किस्मत हमेशा अच्छा तो रहेगा नहीं कि b का वैल्यू हमेशा आपको 0 दे दे। अगर b का वैल्यू 0 ना हो तो इस पूरे को आप t मान लें। क्या मान लें, t। अब देखिए हमेशा दो वेरिएबल होना चाहिए, अभी तक x और y था, आपने इस t को ले आया तो अब इसमें वेरिएबल की संख्या हो गई 3। तो आपको डिसाइड करना है कि भैया किसको हटाना है। अरे t को तो आप लेके ही आए हैं, तो y और x में से किसी एक को हटाना है। अगर आप y को हटाना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आप जिसको रखना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो अगर आप x को रखना चाहते हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, अगर आप y को रखना चाहते हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अगर मान लेते हैं इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, b का b और y का dy/dx, और c कांस्टेंट है तो 0 होगा, t का डिफरेंशिएशन dt/dx।
अब यहाँ पे ये देखा जाए, देखिए dy बाई डी एक्स है, लेकिन b का वैल्यू 0 नहीं है, यानी b है, तो इस पूरे को हमने t मान लिया, क्योंकि अब तो अलग अलग हो नहीं पाएगा ना, आप dx को इधर भेजिएगा तो y को आप अलग कर ही नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग को काम क्या करना होगा कि x प्लस वाई को हम t मान लिए, अब हम हटाना चाहते हैं y को, रखना चाहते हैं x को, तो हम x के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, y का होता है dy बाई डी एक्स और t का होता है dt बाई डी एक्स। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स माइनस 1। क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ था, तो dy बाई डी एक्स के जगह पे हम लोग लिख दिए dt बाई डी एक्स माइनस 1 और साइन t। अब देखिए इसमें देखिए वेरिएबल की संख्या 2 है, t और x, और हमको वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो हम काम क्या किए, इस माइनस 1 को इधर भेज दिए, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस साइन टी। अब 1 प्लस साइन टी को नीचे और dx को यहाँ पे देखिए, तो dt बाई 1 प्लस साइन टी और dx दोनों साइड हाथी का सूर लगा दिए, यानी वेरिएबल सेपरेशन आपका हो गया। अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो 1 माइनस साइन टी से नीचे भी और 1 माइनस साइन टी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है कॉस स्क्वायर टी, और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10t माइनस सेक टी एक्स प्लस सी। लेकिन t तो हम लोग का था ना, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आप x प्लस वाई को रख दें, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन हुआ। ध्यान रखिएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट अगर है तो वो आपका जनरल सोल्यूशन है। उसी तरह ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं या फिर हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो यहाँ भी हम क्या काम करेंगे, x प्लस वाई को t मान लेंगे। अब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है dy बाई डी एक्स ऊपर में भी लीनियर और नीचे में भी लीनियर, तो अगर a1 x प्लस b1 y a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये दोनों का रेशियो अगर आपका सेम आता है तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे a1 x प्लस b1 y इक्वल टू t। आपको रखना अगर x को है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, ऐसा अगर हो जाए कि a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 हो जाए, a2 और b1 ये दोनों का सम जो है अगर 0 होता है तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यूज एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। ये सर नया वर्ड एक आ गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो आप डिफरेंशिएशन जैसे करते थे उससे थोड़ा सा ही अलग है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म से कितने बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे करते हैं। इक्वेशन नहीं होगा यहाँ पे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन एक तरीका होता है सॉल्व करने का। तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप कैसे करते थे, 2x होता था, लेकिन यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और x का dx, x का डिफरेंशिएशन dx। y स्क्वायर का अगर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करना हो तो 2y और y का dy, अगर y का करना हो तो dy, r का करना हो तो dr, थीटा का करना हो तो d थीटा, x का करना हो अगर कोई बोले x का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा तो dx। अब आ जाइए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे फ़ायदा मिलेगा। d मतलब डिफरेंशिएशन x y, तो सर ये प्रोडक्ट न है, तो प्रोडक्ट अगर है तो पहला रेस्ट किया, y का डिफरेंशिएशन पता ही है dy प्लस, अब दूसरा रेस्ट किया x का डिफरेंशिएशन dx। तो क्वेश्चन वाला अगर ये आपको दे देता है कि x dy प्लस y dx क्या होता है, झट से लिखिएगा dxy। इधर से भी पूछ सकता है, उधर से भी पूछ सकता है। इधर आ जाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई एक्स,
एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं। लो फिर लो, y का डिफरेंशिएशन dy माइनस y x का डिफरेंशिएशन dx। अगर ऐसा कुछ है तो लो और x हाई का डिफरेंशिएशन dx माइनस टेन इनवर्स, तो क्या जानते हैं 1 प्लस डब्बा स्क्वायर और फिर y बाय एक्स का डिफरेंशिएशन लो ऐसा फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाथी का सूर x dy प्लस y dx क्या होता है, तो इतने के बदले आप क्या लिख सकते हैं dxy। ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लड़ाई झगड़ा करके खत्म होता है और यही आपका आंसर हो जाता है। अब प्लस c तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही है। इसी का इंटीग्रेशन अगर पूछ दे तो बच्चा कहे अरे सर इतना भयंकर, इसमें x भी है y भी है, पता ही नहीं चल रहा है। तो x dy टाइप का कुछ अगर रहेगा ना तो वो अपने आप फील हो जाएगा कि भैया ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। जैसे देखिए कैसे फील आएगा, x के साथ y है और y के साथ x है तो समझ जाइएगा xy हुआ है। बीच में माइनस है तो देखिए लो तो नीचे में x हो गया और ऊपर में y रहा होगा, बस। ये देखिए y है, नीचे में y है तो नीचे में y रहा होगा, ऊपर में x रहा होगा, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा। d और हाथी का सूर कैंसिल आउट होके कहानी खत्म, आंसर xy। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए ये भी आपका लीनियर है और ये भी आपका लीनियर है, तो सर x के पास 2 है और y के पास -2 है, ये दोनों का सम 0 हो रहा है। तो आप बोले थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर देते हैं, तो कर दिए। जैसे आप कीजिएगा ना तो अपने आप आपको फील हो जाएगा कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्म आने वाला है। देखिए कैसे, ये dy है 2x के साथ किए तो 2x dy हो गया, 3y है dy के साथ किए तो 3y dy हो गया, -1 है तो -dy हो गया, x dx हो गया, -2y dx हो गया और 5 dx हो गया। अरे भैया x के साथ अगर x है तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए y के साथ y है कोई प्रॉब्लम नहीं, dy है कोई प्रॉब्लम नहीं, x के साथ dx है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको प्रॉब्लम है इससे और इससे। तो ये दोनों को हम एक साथ लेके आए, ये सबको छोड़ दिए। अब हम दोनों साइड हाथी का सूर लगा देंगे, यानी दोनों साइड हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो जैसे आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, इसका भी y हो जाएगा, इसका x² 2 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा। इसको देखिए, ये सर x के साथ y है, y के साथ x है, मतलब ये जो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 हाथी का सूर और dxy, ये खत्म। इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। ये आपका होमवर्क है, पहले से ही पता है स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रहे तो t² मान लेना है। अरे इसको तो आप लाए ही हैं, एक को हटाना है तो एक को हटाना है, तो जिसको रखना है उसके रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। आगे आइए, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इसी पॉइंट को हम लोग xy बोलते हैं, ये है कार्टेशियन, और इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं r cos थीटा और r sin थीटा। तो ये हो गया पोलर। जैसे अगर हम ये दूरी आपका x है और ये दूरी आपका y है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, y/r, तो y इक्वल टू क्या हो गया, r sin थीटा, और x इक्वल टू r cos थीटा। तो पोलर फॉर्म में r और थीटा वेरिएबल होता है और कार्टेशियन फॉर्म में x और y होता है। तो आप ये बताइए, x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, तो टेन थीटा बराबर y/x, तो थीटा बराबर कितना, टेन इनवर्स y/x, x² + y² इक्वल टू r²। ये पोलर और कार्टेशियन का रिलेशन है जिसको हम लिखे हुए हैं। मकसद है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अब मान के ये चलिए कि x² + y² इक्वल टू r² है।
इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है 2x dx, इसका होता है 2y dy और इसका होता है 2r dr। 2 खत्म हो जाएगा। अगर कहीं भी हमको x dx प्लस y dy दिखे तो हम लिख सकते हैं r dr। ये कार्टेशियन हो गया और ये पोलर हो गया, लिख सकते हैं। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थीटा बराबर ये है, तो थीटा का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन डी थीटा और टेन इनवर्स का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में हम लोग निकाले थे, तो डी थीटा बराबर ये होता है और ये बराबर डी थीटा होता है। आगे बढ़िए, आर स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू एक्स डी वाई, जैसे मान के ये चलते हैं, ये देखिए इसके वैल्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर को इधर कर दीजिए। एक ही चीज़ को अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखने में भयंकर टाइप लग रहा है, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को क्या मान लिए हम लोग, आर डी आर। क्यों सर, पता है हमको कार्टेशियन से आसान होता है पोलर, तो पोलर कोऑर्डिनेट का हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने में। और इसके बदले अभी अभी देखिए ये लिख सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, हाथी का सूत्र। लेकिन आंसर तो सर आर और थीटा में आया, तो आर के जगह पे ये चिपका दिया और थीटा की जगह पे ये चिपका दिया, आ गया आंसर। उसी तरह इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का 9.4 है, जो कि आपका होमवर्क है, आपको बनाना है। उसमें क्या काम किए हैं हम, ये तो साफ साफ दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स है और इधर x वाला घर है, तो ये dx को आप इधर भेज दीजिए। कॉस के आगे माइनस है तो साइन को याद करेंगे, और कॉस के आगे प्लस है तो कॉस को याद करेंगे, एंगल का आधा। ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, सेक स्क्वायर टेन वाई डी एक्स है, सेक स्क्वायर टेन एक्स डी वाई है, तो अलग अलग कर लिए। ये x को देखिए एक साथ कर रहे हैं और y को एक साथ, हाथी का सूत्र लगा दिए, बन गया। इसमें भी x को इधर और y को इधर, तो 9.4 आप बना लीजिएगा, बन जाना चाहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे